हेलो फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आरएसएस क्लास मैथमेटिक्स। हम आज चर्चा करेंगे क्लास 12 मैट्रिक्स एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल जो है 9 क्या कह रहा है, बोर्ड पे लिखा हुआ है क्वेश्चन, एक बार रीड करते हैं। x तथा y ज्ञात कीजिए यदि x प्लस वाई इक्वल टू 5209 अवयव जो दिए गए हैं और x माइनस वाई इक्वल टू 360 माइनस 1 ये अवयव दिए गए हैं। आपको दो मैट्रिक्स दी गई हैं, इसमें से कह रहा है x और y ज्ञात कीजिए। x और y ज्ञात करना है, चलिए ज्ञात करते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 5209। यदि हम इसको क्या कर दें, घटा दें या फिर प्रतिस्थापन विलोपन विधि सुना होगा। x माइनस वाई इक्वल टू 360 माइनस 1 ये आप देख रहे हैं। अब यदि हम इसको घटा दें तो देखेंगे क्या, इससे ये कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा 2x इक्वल टू 2x इक्वल टू, ये हमारा क्या है, ये आपस में जुड़ गए तो ये भी क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो आपके पास क्या आएगा 5209 और प्लस 360 माइनस 1 कितना आया निकल के। तो देखिए 2x इक्वल टू, यदि हम इसको जोड़ते हैं तो 5 3 8 और 6 2 8 0 और 8, 2x इक्वल टू 8 8 0 8 निकल के आया। तो x इक्वल टू, ये आपके इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, डिवाइड कर देगा तो क्या बचेगा आपके पास 4 4 0 4। तो x की वैल्यू क्या निकल के आई 4 4 0 4। क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब इसको हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। यदि 1 में रखते हैं, देखिए फाइल पे एक हमारा क्या है समीकरण, x प्लस वाई इक्वल टू 5209। अब इसमें क्या करते हैं, x का मान पुट अप करते हैं, पुट कर लीजिए भैया, क्या है 4404 प्लस y इक्वल टू 5209। यदि इसको हम उधर भेजते हैं तो y इक्वल टू क्या निकल के आएगा 5209 माइनस 4404। तो हमारे पास क्या होगा, इससे इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या निकल के आएगा y इक्वल टू 1, 5 से 4 जाएगा 1 बचेगा, 2 से 4 जाएगा तो आपका -2 बचेगा, क्योंकि 4 क्या है, बड़ा है, और ये हमारा 0 हो जाएगा। और 9 से हम 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ये आई, और x की वैल्यू ये आई। ऐसा मैच कर लेते हैं, y का मान जो है सही आया और x का मान भी मैच कर लेते हैं 4 4 4। तो ये क्वेश्चन का राइट आंसर है। आई होप आशा करते हैं बिल्कुल इजी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 10 क्या कह रहा है, जहां भी ना समझ में आए पूछ सकते हैं कमेंट के द्वारा, रेस करते हैं इसको। चलिए देखिए एग्जाम्पल नंबर 10 क्या कह रहा है, निम्नलिखित समीकरण में x और y के मान ज्ञात कीजिए। x और y ज्ञात करना है, दिया है 2x
5 7y-3 प्लस, और यहां पे क्या है 3 -4 1 और यहां 2 दिया गया है, इक्वल टू 7 6 15 और यहां पे 14। कह रहा है कि x और y के मान ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं इसको भी। x y के मान कैसे ज्ञात करते हैं? सबसे पहले इस 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2x प्लस 10 हो जाएगा, ये 14 2y-6, 2 का इसमें मल्टीप्लाई हो गया, प्लस 3 -4 1 2 इक्वल टू क्या है 7 6 15 और 14। इतनी चीज हमने मल्टीप्लाई कर लिया, ये आया। अब क्या करते हैं, कंपेयर करवा देते हैं। इससे इसको कंपेयर करवाएंगे तो 2x ये क्या है +3, इसका पहला पार्ट ये होगा इक्वल टू 7। इक्वेशन नंबर इसको मान लीजिए फर्स्ट। अब y का मान कहां से निकालेंगे? यहां से निकाल सकते हैं क्योंकि y के टर्म यहां पे है। इसका मतलब a टू 2 को कंपेयर करेंगे a टू 2 से, तो देखेंगे क्या आएगा हमारे पास 2y-6 प्लस 2 इक्वल टू 14। इसको इजी करते हैं थोड़ा सा, 2y-4 इक्वल टू 14। इक्वेशन नंबर क्या हो गई? सेकंड हो गई। इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, इक्वेशन फर्स्ट तो 2x इक्वल टू 7 -3 हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू क्या आएगा 4 आ जाएगा, तो x इक्वल टू 4/2, x इक्वल टू क्या निकल के आएगा 2। x की जो वैल्यू है वो क्या आएगी 2 आएगी। तो y की वैल्यू हम इधर फाइंड करते हैं। देखिए y समीकरण नंबर इक्वेशन नंबर किससे 2 से, इक्वेशन 2 से सेकंड से क्या है देखिए 2y-4 इक्वल टू 14, 2y-4 इक्वल टू 14 क्या निकल के आएगा हमारे पास 2y 14 प्लस 4, 2y इक्वल टू कितना आ जाएगा 80। अब देखेंगे तो y की वैल्यू क्या निकल के आएगी 18/2, y इक्वल टू 9 निकल के आएगा। x और y की वैल्यू फाइंड कर लिया हमने, यही हमें फाइंड करना था। आंसर मैच करिए। देखिए दैट इज राइट आंसर, बिल्कुल इजी तरीके से समझाया गया। क्वेश्चन नंबर आपका 18 था। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको रेज करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। दिया गया है दो किसान राम किशन और गुरचरण सिंह केवल 3 प्रकार के चावल और बासमती, परमल और नवरा की खेती करते हैं। इस प्रकार से 3 प्रकार के वो चावल की खेती करते हैं। तो ए मतलब सितंबर में जो बिक्री हुई थी, सितंबर माह, वो क्या है ए इक्वल टू दिया गया है, बी से हम डिनोट करते हैं बासमती को, पी से डिनोट करते हैं परमल को और एन से डिनोट करते हैं नूरा। यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट अप करते हैं। पहले दोनों की वैल्यू हम लिख लेते हैं।
ये है आपके रामकिशन, ये है आपके गुरशरण। ठीक, अक्टूबर माह में लिख लेते हैं। अक्टूबर माह की क्या कंडीशन, a माइनस बी इक्वल टू आपको दिया गया है ये है आपके रामकिशन, ये क्या है गुरुचरण, और ये है आपका बासमती, ये है आपका परमल, ये है आपका नौ, ये इतना दिया गया। अब क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है इसका, प्रत्येक किसान की प्रत्येक प्रकार के चावल की सितंबर और अक्टूबर में सम्मिलित बिक्री ज्ञात कीजिए। अक्टूबर और सितंबर में सम्मिलित बिक्री ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, अक्टूबर और सितंबर में, तो इससे इसको क्या करते हैं, घटा देते हैं। ठीक, इससे इसको घटा देते हैं, ये 5000, इससे इसको घटा देते हैं तो बी आ जाएगा। तो बी क्या निकल के आएगा आपके पास, ए माइनस बी दिया गया है तो बी निकाल लेते हैं। 10 से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। 20 ऊपर दिया गया है, 20 से 10 जाएगा तो आपके पास 10 बचेगा। 30 से 24 जाएगा तो आपके पास 6 बचेगा। यहां पे दिया गया है 50, 50 से 30 जाएगा तो 20 आएगा। 30 से फिर हम 20 को घटाते हैं, कितना आएगा, 10 आएगा। और 10 से 0 जाएगा तो क्या आएगा, 10 आएगा। तो हमारे पास ये जो है बेस इक्वल आया कितना, ये निकल के आया। तो सितंबर और अक्टूबर में पूछ रहा है, एस से सितंबर को, ओ से अक्टूबर को लिखते हैं। तो ए और बी को क्या कर दें, जोड़ दें। ए और बी को क्या कर दें, जोड़ दें। तो 10 5 कितना हो जाएगा, 15, 10 5 15, 20 और 10 30, 30 और 6 36। अब यहां पे क्या दिया गया, देखिए ऊपर जो दिया गया था 50 है और नीचे 20, तो कितना हो जाएगा 70। 30 10 40 और 10 और 10 20, जो है ये सितंबर और अक्टूबर माह की निकल के आ गई आपके पास। किसके, ये रामकिशन जी है और ये गुरशरण जी, और इनका ये बासमती है, ये इनका परमल है, ये इनका। तो सितंबर और अक्टूबर की कंडीशन हमने आपको दिखाई। कितना समझ में आया होगा, रेस करते हैं। ये इसका पहला पार्ट हल हुआ, ये इसका पहला पार्ट हल हुआ। अब इसी का दूसरा पार्ट हल करते हैं, इतना ही रेस कर दें, इसको रेस कर देते हैं। अब इसका दूसरा पार्ट क्या है, देखिए क्या कहता है, क्या है, सितंबर की अपेक्षा अक्टूबर में हुई बिक्री में कमी बताइए, कमी बतानी है। चलिए, तो कमी क्या होगी, सितंबर की अपेक्षा अक्टूबर में, ठीक है, क्या कह रहा है, सितंबर की अपेक्षा अक्टूबर में हुई कमी बताइए। ओके, सितंबर की अपेक्षा अक्टूबर में कमी, कैसे फाइंड करेंगे, देखिए ए माइनस बी, ए माइनस बी, स्क्वायर जो है
देखिए यदि हम फॉलो करते हैं तो वैसे ही आएगा जो यहाँ पे दिया गया है 5,000, 10,000, 24, या इससे इसको घटा देंगे तो यही चीज तो आएगा, ये माइनस में निकल के वही चीज हम निकाल दें। तो सिंपल सी बात है, आसानी से यही चीज आ जाएगी जो यहाँ पे दी गई। ये जो है ये सितंबर की अपेक्षा अक्टूबर में कमी कितनी थी, ये यही चीज हम यहाँ पे लिख देंगे। इसी का थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? थर्ड पार्ट कह रहा है कि बी का 2% अधिक 2% अधिक है। तो चलिए 2% कैसे निकलेगा? अक्टूबर में 2% अधिक है। चलिए तो 2% 2/100 किसमें है? बी में, मतलब अक्टूबर में। तो निकलेगा क्या? 0.02 आएगा निकल के। अब बी का मल्टीप्लाई करवा दीजिए, जब इसको डिवाइड करेंगे ये आएगा, बी का मल्टीप्लाई करवाइए। बी क्या है हमारे पास? ये ठीक। आई होप आशा करते हैं इतना समझ में आया होगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? आप सॉल्व कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई करवाना है सिर्फ। इसका आएगा 100, इसका आएगा 200, इसका आएगा 120 और इसका आएगा आपके पास 4 करके कुछ आएगा 400 और इसका जो है आपका आएगा वही 200 और इसका 200। सॉल्व करिएगा, मल्टीप्लाई सिर्फ करवाना है। देखिए करवा देते हैं, एक का दिखा देते हैं। 2 से मल्टीप्लाई ये आया निकल करके, ठीक। पहले वाले में क्रॉस 0 0 0 0, दूसरे वाले में क्रॉस 0 0 0 0, तो क्या आएगा? 0 0 0 0 1, 2 अंक बाद यहाँ पे पॉइंट है तो कितना है? 100 निकल के आया। यही इसी प्रकार से हम इसको फाइंड करेंगे। तो 2% अधिक जो था वो हमारे पास क्या आया? ये निकल के आया। आई होप आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बहुत इजी तरीके से सॉल्व कराया गया है। रिवाइज करते हैं, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं क्या कह रहा है। एग्जाम्पल नंबर 12। चलिए देखिए एग्जाम्पल नंबर 12 क्या है। 12 कह रहा है यदि a इक्वल टू 6 9 2 3 और b इक्वल टू 2 6 0 7 9 8 है तो ए बी ज्ञात कीजिए। ए बी ज्ञात करना है। यदि इतना है तो ए बी ज्ञात कीजिए। चलिए ए बी कैसे ज्ञात करेंगे? ए बी मतलब क्या करना है आपको? मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करना है आपको ए बी, तो लिखेंगे ए बी इक्वल टू, ए हमारे पास क्या है? 6 9 2 3 और बी क्या है? 2 6 0 7 9 8। ये हमारे पास क्या है? बी। इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाना है। हमने इसके पहले एग्जांपल में डिस्कस किया था, मतलब इसकी रो ले लेंगे, इसकी क्या लेंगे? कॉलम लेंगे, फिर ये रो लेंगे, फिर ये तीनों कॉलम मल्टीप्लाई होगा। चलिए दिखाते हैं आपको। ए बी इक्वल टू 6, इसमें मल्टीप्लाई कराइए, 6 दूनी 12,
6 दूनी 12, 9 सते 63। फिर से इसका मल्टीप्लाई, 6 से 36, 9 9 81, 6 0 0 9 72। अब पहली रो और ये तीनों कॉलम का काम खत्म हो गया। अब क्या लेंगे, दूसरी रो लेंगे, फिर इसमें मल्टीप्लाई पहले वाले का, इसमें 2 दूनी 4, 3 सते 21, 2 छाक 12, 2 छाक 12, 3 9 27, 2 छाक 12, 3 9 27, और 2 0 0 3 8 24। ये था मल्टीप्लाई। अब इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ए बी इक्वल टू 6, यहां पे कितना है 3 2 5 6 1 7 हो जाएगा, 6 1 7 8 3 11 और 72, 25 7 2 9 2 1 3, और ये क्या है 24। ये इसका क्या था, आंसर था निकल के जो आया। यही हमसे पूछ रहा था कि ए बी क्या आंसर क्या होगा। तो देखिए 75 117 72 25 39 24, यही इसका क्या है आंसर है, और ये इसका राइट आंसर है, मैच कर रहा है। आई होप आशा करते हैं ये क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके से आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर सी का देखते हैं, अगला क्या कह रहा है। एग्जाम्पल नंबर 13, ए बी और बी ए ज्ञात करना है। एग्जाम्पल नंबर 13 डिस्कस करते हैं, इसको रेज करते हैं। देखिए दिया गया है a इक्वल टू क्या है 1 -2 3 -4 2 5, और b इक्वल टू क्या है, b इक्वल टू दिया गया है 2 3 4 5 2 1, ये b इक्वल टू दिया गया है। तो ए बी कामा बी ए ज्ञात कीजिए। ए बी और बी ए ज्ञात करना है, ठीक है। 1 मिनट ब्रेक। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 13। दिया गया है ए बी इक्वल टू 1 -2 3 -4 2 5, ए और बी मैट्रिक्स जो दी गई है वो आपको 2 3 4 5 2 1। तो ए बी कामा बी ए ज्ञात कीजिए, मतलब आपको ए बी और बी ए ज्ञात करना है। दर्शाइए कि ए बी डज नॉट इक्वल बी ए, मतलब क्वेश्चन कह रहा है दर्शाना है आपको ए बी बी की बी ए के इक्वल नहीं, ऐसा क्वेश्चन है। चलिए बिल्कुल आसान तरीके से दिखाते हैं इसको। ए बी पहले निकाल लेते हैं हम, ए बी इक्वल टू इस टू इसका मल्टीप्लाई पहली रो का पहली कॉलम दूसरी रो का, फिर से पहली रो हम लेते हैं 1 का 2 से करेंगे 2 -2 का 4 से होगा तो कितना आ जाएगा 8। यहाँ पे ऑलरेडी प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 दूनी 6। अब इसका फिर से इसमें करते हैं दूसरी कॉलम में, 3 करना 3 2 पंचे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 3 एकन्नम 3 हो जाएगा। अब दूसरी रो लेते हैं और पहली कॉलम लेते हैं, 4 दूनी 8 2 चौक को 8 5 दूनी 10, समझ में आया होगा। तो 4 तेई 12 और 2 पंचे 10 5 एकन्नम 5। तो हम जब इसको सॉल्व करते हैं पूरा कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, ठीक है 8 पे 6 जाएगा, माइनस का 2 बचेगा और प्लस का 2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक।
10 से हम 3 को घटाते हैं तो हमारे पास 7 बचेगा, वो भी माइनस का, और -7 से 3 को घटाएंगे तो माइनस का 4 है। 8 से 8 हमारा यहाँ पे कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 10। अब क्या है देखिए, इससे इसको घटाते हैं तो कितना बचेगा, -2, -2 प्लस का 5 तो क्या आ जाएगा हमारे पास, प्लस का 3 आ जाएगा। तो ए बी इक्वल टू हमारे पास ये आया निकल के, तो बी ए इक्वल टू क्या आएगा, बी ए इक्वल टू मतलब बी का ए से मल्टीप्लाई, तो पहली रो और इसकी देखिए, पहली रो पहला कॉलम ये, तो 2 पे इसका मल्टीप्लाई, 2 एक 2, 3 चौको 12, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, 2 तिहाई 6, 3 5 15। अब ये हमारी दूसरी रो पहले कॉलम, 4 एक 4, 4 एक 4 और 5 चौको 20, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 4 तेई 12 और 5 बचा 25। समझ में आया? नेक्स्ट स्टेप 3 देखते हैं। 2 एक 2, 2 एक 2 और 4 एक 4, 2 दूनी 4 और 2 एक 2, 2 तिहाई 6 और 5 का 5। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इस कैलकुलेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, -10 प्लस का 2 21 और यहाँ पे -16 2 और 5 2 7 37 आएगा, -2 -2 और 11। तो हमने देखा A डज नॉट इक्वल B, मतलब A और B नहीं मैच कर रहे, A डज नॉट इक्वल B A, ये हमने क्या दिखाया, कर दिखाया। तो यही हमें दर्शाना था। आई होप आशा करते हैं एग्जांपल नंबर 13 समझ में आया होगा। अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 14 क्या कह रहा है। एग्जांपल नंबर 14 क्या कह रहा है देखेंगे। कह रहा है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, रेज करते हैं। एग्जांपल नंबर 14 कह रहा है कि a इक्वल टू दिया है 1 0 0 -1, 1 0 0 -1 और तथा b इक्वल टू क्या है 0 1 1 0 और ए बी इक्वल टू बता रखा है आपको, मतलब है तो क्या दिया है 0 1 -1 और 0। तो आपको बी ए निकालना है। चलिए बी ए इक्वल टू, बी कितना है 0 1 1 0 और ए कितना है 1 0 0 माइनस इतना है। तो ए बी जो निकल, वो सॉरी जो बी ए निकल के आएगा, हल करते हैं। पहली रो पहली बार 0, इसका इससे मल्टीप्लाई 0, इसका इससे मल्टीप्लाई 0, -1 का करेंगे 1 से माइनस,
इसका दूसरी रो पहले कॉलम 1 हो जाएगा, 0 का करेंगे 0 आ जाएगा, इससे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0 हो जाएगा और ये हमारा 0 हो जाएगा। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा हमारे पास 0 -1 1 0। तो हमने देखा ए बी हमारा जो दिया गया है वो बी ए से मैच नहीं कर रहा है, तो क्या लिखेंगे ए बी डज नॉट इक्वल बी ए। ये हमें क्या करना है, कर देना, मतलब ए बी डज नॉट इक्वल बी ए बी बी ए से मैच नहीं कर रहा है। अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 15। एग्जांपल नंबर 14 डिस्कस कर लिया हमने, एग्जांपल नंबर 15 डिस्कस करते हैं। चलिए एग्जांपल नंबर 15 क्या है, दिया है a इक्वल टू 0 -1 0 2 तथा b इक्वल टू 3 5 0 0 है, तो ए बी ज्ञात कीजिए। ए बी का मान ज्ञात करना, चलिए ज्ञात करते हैं। ए बी इक्वल टू ए हमारे पास है और बी हमारे पास क्या है 3 5 0 0। तो ए बी इक्वल टू क्या निकल के आएगा, पहली रो पहला कॉलम 0 हो जाएगा और इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। पहली रो दूसरा कॉलम ये भी 0 हो जाएगा आपका। अब देखिए दूसरी रो पहले कॉलम 0 और ये भी क्या हो गया 0 0 का 5 में मल्टीप्लाई 0 और इसका मल्टीप्लाई 0। तो हमारे पास जो निकल के आया बी ए 0 0 0 0, यही है इसका मान क्या है निकल के 0 0 0। इसे हम शून्य अवयव कहते हैं या फिर जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं। इसे हम जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं। हमने पहले बताया था जब मैट्रिक्स का डिस्कस किया था, जिसमें 0 0 ही हो एलिमेंट अवयव तो वो क्या होंगे जीरो मैट्रिक्स होंगे। जिसका विकर्ण सेम हो, इसका विकर्ण सेम हो वो इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। आई होप आशा करते हैं एग्जांपल नंबर 15 आपको समझ में आया होगा। यही इसका राइट आंसर है। तो हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए कि ज्यादा से ज्यादा आपको नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छा कंटेंट देंगे। हम अपना 100% देते हैं, आप कितना कवर करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल इजी सॉल्यूशन देते हैं, तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो बाय राजकुमार।